वो आलिम मुफ्ती जो बिना तहकीक के आम मुसलमान पर कुफ्र का फतवा दे देते उनके पीछे हमको नमाज नहीं पढ़ना है, यही बात है ना। कानूनी शख्स जो गुनहगार है उसकी यहाँ पे एंट्री नहीं होना, हमको अपना खुद का इमाम होना जो लाउड स्पीकर के अंदर नमाज पढ़ाए। लेकिन आवाम की राय भी इसके ऊपर लेना जरूरी है। 46 साल में इन्होंने चंदा जमा किया, वो चंदे का इन्होंने क्या किया, सबसे पहला मुद्दा ये मेरा। कौन डॉक्टर है अल्लाह जाने। और जिन लोगों पे असमत दरी का केस है वो माइक तक आने की हिम्मत ना करें। नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो आखिरी सब में खड़े रहे, क्योंकि उनके पीछे हमारी भी नमाज नहीं। मौलाना मुफ्ती वाजिद अली नाम लेकर बोल रहा हूँ, बिना सोचे समझे कुफ्र का फतवा दे देते हैं। हमको मुफ्ती वाजिद अली नहीं चाहिए, लेकिन अब ये तानाशाही और इनकी दादागिरी यहाँ पर नहीं चलेंगी। महल्ले के लोगों की तरफ से उस पर 3 मुद्दे लिख के आ रहे हैं यहाँ जो पर्दे में आए अभी। पहला मुद्दा लाउड स्पीकर का, ये बात सच है, लेकिन दूसरा मुद्दा जो इसमें लिख कर आ रहा है ऐसी, और जिस शख्स के ऊपर कानूनी तौर पर असमत दरी का केस दर्ज है वो शख्स, मतलब वो शख्स यहाँ नमाज नहीं पढ़ने आए, यही बोलना है ना। ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है, तीसरा मुद्दा यहाँ पर इसमें ऐसा लिखा है, वो आलिम मुफ्ती जो बिना तहकीक के आम मुसलमान पर कुफ्र का फतवा दे देते उनके पीछे हमको नमाज नहीं पढ़ना है, यही बात है ना। तो ये 3 मुद्दे अलग अलग है, ये एक साथ लिखा गया इसलिए समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुद्दे के 3 है। आप इस पर अपनी राय पेश करो, अपनी राय दो, क्या कर रहा है। आवाम की राय का एहतराम किया जाएगा, गांव के आगे राव की नहीं चलती। हम भी दरगाह इंतजामिया कमेटी में है, लेकिन जब महल्ले की बात आई तो हमने भी उन लोगों से बात करी कि वो लोगों ने ये बोले कि 1 और 2 आदमी आकर माहौल खराब हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग कोई डॉक्टर साहब है, वो डॉक्टर साहब के पास आओ, हम लोग वहाँ बैठेंगे और डॉक्टर साहब से बात हुई। डॉक्टर साहब ने ऐसा बोले कि मैं अवामी राय की हिमायत करूँगा। तब ये 3 मुद्दे अलग अलग है, इस पर आप बात करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जैसे महमूद भाई ने इस पे 3 मुद्दे पढ़ के सुनाए, बराबर। ये मुद्दे अज्जू भाई, महमूद भाई, निहाल हाजी साहब और जो भी जिम्मेदार लोग थे इन्होंने मिलकर ये बनाए ये मुद्दे, लेकिन आवाम की राय भी इसके ऊपर लेना जरूरी है। हम लोग आवाम से है, आवाम हमसे, हम भी आवाम में आते हैं, आप लोग भी आवाम में, लेकिन आवाम का मेन इसके ऊपर मुद्दा रहना चाहिए। मैं सबसे पहले मेरी राय रखना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसा कि यहाँ बोला गया कि यार ये गैर सियासी है, ये तो वाकई में गैर सियासी है, हमारा अपना मकसद भी यही है। सबसे पहली बात मेरी ये है कि कल्लू कुट्टी दरगाह के ऊपर यहाँ पर हम लोग सब बचपने से इस चीज़ को देख रहे हैं। 46 साल यहाँ पर हो चुके हैं। दरगाह कमेटी बोलो या ईदगाह कमेटी बोलो, लाउड स्पीकर पर नमाज नहीं पढ़ाते। अब यहाँ के नौजवानों पर, महल्ले वालों को बोलना है कि यार इसके ऊपर लाउड स्पीकर पे नमाज पढ़ना चाहिए। एक मुद्दा ये हो गया। मेरा अपना मुद्दा दूसरा ये है कि 46 साल हो गए यहाँ पर ईदगाह कमेटी वालों को। 46 साल में इन्होंने चंदा जमा किया, वो चंदे का इन्होंने क्या किया, सबसे पहला मुद्दा ये मेरा बोलना है। सही बात। इन्होंने दीवार बनाई, न इन्होंने वॉल कंपाउंड बनाया और न इन्होंने गेट बनाया। यहाँ पे गंदे जानवर अंदर जाते। आज भी यहाँ पर जो खुराफात होती वो खुराफाती अभी तक इन लोगों ने बंद नहीं कराई। तो ये है क्या, ये सिर्फ साल में 2 मरतबा आते, पाउडर मार देते, जबकि वो कॉर्पोरेशन का काम है। पाउडर मार देना, लाइन लगा देना, तकबीर के लिए लोगों को खड़ा कर देना और चले जाना। जितना चंदा आता वो अवरना और चंदा लेकर चले जाना। यहाँ पर अभी 30-35 लाख रुपए की मट्टी डाली गई, जिसका कोई पैसा नहीं लगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी सिविल हॉस्पिटल से उठाकर लाकर डाला है। 3.5 लाख रुपए का मेरे पास हिसाब है, जिन लोगों को मैं दिया हूँ। मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। मैं मेरी तारीफ करने या मेरी बात बोलने खड़ा नहीं हुआ हूँ। मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि 46 साल में तुम लोगों ने क्या किया। अब तुम हमको बोल रहे कि तुम डॉक्टर साहब के पास वहाँ आना, कौन डॉक्टर है अल्लाह जाने, वो डॉक्टर साहब के पास आना, फिर वो डॉक्टर साहब उनका फैसला सुनाएंगे। तो हमको किसको कहीं जाना नहीं है, महल्ले वालों को यहाँ बैठकर बात करेंगे। डॉक्टर साहब भी आओ, यहीं पर बैठकर बात होगी। हम लोगों को कोई झगड़ा फसाद नहीं करना है, हमको कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं करना है। जो भी बात करेंगे मोहब्बत से बात करेंगे कि यार एक तो तुम हिसाब दो, और नहीं तो बॉडी डिसॉल्व हो गई है ऐसा हमको मालूम पड़ा है।
तो महल्ले के जिम्मेदारों को बॉडी के अंदर लो, ना हमको बॉडी में आना है ना हमको कुछ करना है। महल्ले के नौजवानों को बॉडी में लो और बॉडी में लेकर उन लोगों को उनके साथ मिलकर काम करो, ये मेरा अपना मुतालबा है। बाकी अब किसको क्या बोलना है वो अपने मुतालबे को यहाँ पर रखें। नहीं वो सही है ये बात भी। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे बीच में आना भाई इधर मुंडी यहाँ पूरे नौजवान कुसुम्बा रोड और बुजुर्ग हजरात मौजूद है। सबसे पहला मुद्दा है जो स्पीकर का, तो अपनों को स्पीकर में नमाज पढ़ना है या बिना स्पीकर के नमाज पढ़ना है? स्पीकर में नमाज पढ़ना है ना, सबसे पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा जो है कानूनी शख्स जो गुनहगार है उसकी यहाँ पे एंट्री नहीं होना हमको, बराबर। तीसरा मुद्दा अपना ये है कि जो आलिम मुफ्ती जो भी है बिना तहकीक के मुसलमानों के ऊपर कुफ्र का फतवा लगा देता, उनकी भी एंट्री अपनों को यहाँ पे नहीं होना। हमको अपना खुद का इमाम होना जो लाउड स्पीकर के अंदर नमाज पढ़ाए, चलेगा? एक आवाज से बोलो भैया। बाकी की बात जरा ऐसा बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वाकई में ये जो मीटिंग हो रही है यहाँ पर, जो लोगों की राय ली जा रही है, ये गैर सियासी है। हम लोग सियासी जरूर है, लेकिन जो लोग यहाँ खड़े हैं ये गैर सियासी है। और यहाँ नमाज का, ईद उल फितर की जो नमाज होती है उसको मसले को लेकर यहाँ पर सब लोग जमा हुए। हम लोग सियासी है, वार्ड के जिम्मेदार भी है, कॉर्पोरेटर भी। वार्ड के लोगों का कोई मसला रहता है, जैसे कि जन्म दाखिले का हो, किसी का हॉस्पिटल का हो, किसी का कोई भी काम हो, तो यहाँ की आवाम बोलो या पूरे शहर में यही चलता है, वो कोई मुफ्ती और आलिम के पास नहीं जाते, वो जिम्मेदारों के पास, सियासी लोगों के पास ही आते। अगर किसी को जन्म दाखिला निकालना रहा तो किसके पास जाते आप लोग? कॉर्पोरेटर के जाएंगे, सोशल वर्कर के पास जाएंगे। तो इसी तरीके का मसला आज ये यहाँ नमाज का कई सालों से चला आ रहा है। जब यहाँ नमाज होती है तो हम लोग भी खुद पढ़े हैं यहाँ पर नमाज, बचपन से पढ़ते हैं। कभी कभी हम लोग भी ये सोचते हैं कि यहाँ नमाज मुकम्मल नहीं हो पाती, दूसरी जगह पे हम चले आते। लेकिन अभी कुसुम्बा रोड, शहीद अब्दुल हमीद रोड के जितने भी सलाम चाचा से लेकर आशा नगर से लेकर जितने भी जिम्मेदारान है, जितने भी मुसल्लियान है, अभी हम बात कर रहे हैं मुसल्लियान की हैसियत से बात कर रहे हैं, उनकी ये डिमांड है कि नमाज अब लाउड स्पीकर में होना चाहिए। उसी को लेकर हम लोग ये मीटिंग ली है। सबसे पहले मैं मीडिया के माध्यम से जो दरगाह ट्रस्ट है उन जिम्मेदारों से बोलना चाहूंगा, मालेगांव सुन्नी जमीयतुल उलमा से बोलना चाहूंगा कि हम लोगों को यहाँ पर ईद की नमाज लाउड स्पीकर में होना चाहिए। और जिन लोगों पे असमत दरी का केस है वो माइक तक आने की हिम्मत ना करे, पोक्सो जैसे केस जिनके ऊपर है वो माइक पे आने की कोशिश ना करे। अगर वो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो आखिरी सब में खड़े रहे, क्योंकि उनके पीछे हमारी भी नमाज नहीं हो। दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों ने बुजुर्ग कुसुम्बा रोड, हम पुलिस डिपार्टमेंट को एक निवेदन देंगे, कल बोलो परसों बोलो, हम कानूनी तरीके से एक निवेदन देंगे। और अगर यहाँ पर हट धर्मी होती है या कोई माहौल खराब होता है तो पुलिस डिपार्टमेंट ये बात को नोट कर ले, जो लोग बिना सोचे समझे, मौलाना मुफ्ती वाजिद अली नाम लेकर बोल रहा हूँ, बिना सोचे समझे कुफ्र का फतवा दे देते हैं। हम आलिमों की बहुत इज्जत करते हैं, बुजुर्गों की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अल्लाह ने अगर तुमको इल्म दिया है तो उसका गलत नाजायज फायदा मत उठा। और आवाम से बोलना चाहूंगा मैं, कल्लू पुट्टी दरगाह ट्रस्टों को बोलना चाहूंगा कि यहाँ से शुरुआत हो रही है, आवाम जागरूक हो रही है। अगर उलमाए कराम का, मुफ्ती आलिमों का अगर गलत फैसले रहेंगे तो इसी तरीके के मेमोरेंडम दिए जाएंगे, इसी तरीके का एहतजाज किया जाएगा। हमको लगता है, हम मुतमईन नहीं है,
कि इनके पीछे नमाज पढ़ना चाहिए। अगर हमारा दिल बोल रहा है कि नहीं पढ़ना चाहिए तो ये लोगों ने अब समझना चाहिए, जब जाकर हमारा माशरा भी सुधरेगा, हमारे उलमाए कराम भी सही फैसले करेंगे। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट को एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि हम कल निवेदन देंगे इस पे, उन लोगों को जाकर उनसे बात करें कि आपके खिलाफ में ऐसा ऐसा मेमोरेंडम आया है, पूरी आवाम की तरफ से आप इस पे सोचे समझे और वहां जाने की कोशिश ना करें। जमीयतुल उलमा मालेगांव से आप अपना इमाम लाकर हमको दो, आप अपना इमाम लाकर दो हमको। इमाम एक मिनट, आप अपना इमाम लाकर दो, लेकिन लाउड स्पीकर में नमाज होगी यहाँ पर। हम मालेगांव सुन्नी जमीयतुल उलमा की बहुत इज्जत करते हैं। आप अगर बोलेंगे, आप वफीद की शक्ल में हमसे अगर बैठक के बात करने बोलेंगे, आप जहाँ बुलाएंगे हम आने के लिए तैयार हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से हम यही मैसेज देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज कल्लू शाह बाबा दरगाह पर मीटिंग ली गई है ईद की नमाज को लेकर कि लाउड स्पीकर में नमाज हो, इसके लिए नौजवानों ने कुसुम्बर रोड, बुजुर्गों, जिम्मेदारान और हम चारों भी कॉरपोरेटर, हमारे कान पे ये बात आई, सबकी ये डिमांड थी कि अब कल्लू शाह बाबा पर ईदगाह पर नमाज माइक में होना चाहिए। तो हम लोगों को मीटिंग लेने के बाद हम लोगों ने जमीयतुल उलमा मालेगांव अहले सुन्नत वल जमात से ये गुजारिश की है कि कल्लू शाह बाबा दरगाह ईदगाह पर अब माइक में नमाज, लाउड स्पीकर पर नमाज होना चाहिए। क्यों कि हर बार हर साल ईद और बकरीद पर नमाज जब होती है तो कोई रुकू में रहता है, कोई सजदे में रहता है, ऐसी नमाज लोगों की मुकम्मल नहीं हो पाती। ये नौजवाना ने बुजुर्गों की, पूरे महल्ले की, सईद अब्दुल हमीद रोड की ये ख्वाहिश रही है कि लाउड स्पीकर में नमाज होना चाहिए, और उसके लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि अब की बार यहाँ पर लाउड स्पीकर में नमाज होना चाहिए। हम लोग कोई फितना फसाद ना चाहते हुए मालेगांव सुन्नी जमीयतुल उलमा से गुजारिश करते हैं कि जो अवाम की राय है आप उस पर फैसला कीजिए। हम लोगों को सबसे पहले लाउड स्पीकर में नमाज चाहिए। हम लोगों को इमाम आप लोग जो देंगे वार्ड का बोलो या आपके मदरसों से, खानकाहों से, हमको इमाम दूसरा चाहिए। तीसरी बात, जो लोग पर असमत दरी के केस है, पोक्सो है, वो लोग यहाँ नमाज पढ़ना और माइक पे नहीं आना चाहिए। ये आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी मैसेज है और सुन्नी जमीयतुल उलमा को भी हमारी गुजारिश है। पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी गुजारिश है, हर बार यहाँ पर अगले साल भी कुछ वातावरण बिगड़ते बिगड़ते रह गया इसी चीज को लेकर के माइक में नमाज पढ़ाओ, लेकिन उन लोगों ने एक ना सुनी। अब गांव के आगे राव की नहीं चलती है, ये चीज उन लोगों ने भी समझ लेना चाहिए। हो गया करीब 45-46 साल हो गए उनको यहाँ पर, एक ईदगाह का मेंबर नहीं बना पाए हो यहाँ पर। तो उनसे गुजारिश है हमारी कि आप यहाँ पर कल्लू कुट्टी दरगाह पर ना आए, नमाज ना पढ़ाए। मालेगांव सुन्नी जमीयतुल उलमा जो फैसला करेगी, हम लोगों को, पूरे वार्ड के लोगों को वो मंजूर है। बस हमारी जिससे इतराज है वैसे लोगों को यहाँ आने ना दिया जाए। बस इमाम के ताल्लुक से भी आपने कुछ कहा था? हाँ, इमाम के ताल्लुक से बोला है ना हमने कि सुन्नी जमीयतुल उलमा हमको इमाम ऐसा दे जो लाउड स्पीकर में नमाज पढ़ाए, जो शरीयत की रोशनी में हम लोगों को बताए, वैसा इमाम दो, शरीयत की रोशनी में जो हमको समझाए, इस्लाह माशरा करे। और हम तो ये बोलेंगे, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के बड़े जो मुफ्ती वाजिद अली है, तो क्या बोलेंगे? हमको मुफ्ती वाजिद अली नहीं चाहिए। तो जमीयत के तो वही बड़े हैं, जमीयत के वो बड़े हैं, वो फैसला कर लेना कि कौन से इमाम दे, वो फैसला करे। लेकिन हमको शरीयत की रोशनी में समझाने वाले, बताने वाले इमाम चाहिए। मंतिक इमाम साहब नहीं चाहिए, हमको मंतिक नहीं चाहिए। आज जो ये मीटिंग रखी गई, ये तत्काल में रखी गई थी और ये मीटिंग गैर सियासी मीटिंग थी। ये मीटिंग
हजरत कल्लू शाह बाबा ईदगाह और बुजुर्ग नौजवान कुसुम्बा रोड की जानिब से रखी गई थी। हमें सबसे पहला हमारा जो मुद्दा है वो लाउड स्पीकर का है। हमें लाउड स्पीकर में नमाज पढ़ना है। ये पूरी आवाम की राय है। 46 साल से ये लोग दादागिरी तानाशाही से यहाँ पर ये हमारा सलम एरिया है, यहाँ पर ये दादागिरी से अपने हिसाब से मामला चलाते थे, लेकिन अब ये तानाशाही और इनकी दादागिरी यहाँ पर नहीं चलेंगी। ये पूरे हमारे नौजवानों ने कुसुम्बा रोड की जानिब से और आपके चैनल के माध्यम से जो यहाँ के जिम्मेदार पहले थे अब नहीं है, उन तक ये मेरा मैसेज है कि बिल्कुल भी यहाँ पर आकर दादागिरी तानाशाही बिल्कुल चलाना मत। और अगर कोई ऐसा मामला होता है तो हम कल पुलिस डिपार्टमेंट को एक निवेदन देने वाले हैं। अगर ये कोई मामला करते हैं तो इसके जिम्मेदार ये वो खुद लोग रहेंगे। जिम्मेदारों से जो पहले यहाँ जिम्मेदार थे उनसे इस ताल्लुक से कुछ बातचीत हुई है क्या? अभी हमने उनसे बातचीत की थी तो वो लोग यहाँ पर कुछ वजह से आ नहीं पाए, तो उन्होंने हमको बुलाए। तो हम खुद अल्लाह के वास्ते हमको जहाँ जाना पड़े हम वहां पर उनके पास जाएंगे। और दूसरी बात इखलाक भाई, यहाँ पर अगर वो हटधर्मी करते हैं तो यहाँ लाउड स्पीकर बांधा जाएगा, लाउड स्पीकर में नमाज होगी, हर हाल में होंगी। दो दुकाना होगा लेकिन लाउड स्पीकर में नमाज होगी। 1 मिनट, जिन हजरात को लाउड स्पीकर में नमाज पढ़ना है वो पहली हाजी साहब 1 मिनट, जिन हजरात को जिन मुसलियान को लाउड स्पीकर में नमाज पढ़ना है वो पहली जमात में लाउड स्पीकर में नमाज पढ़े, और जिन हजरात को लाउड स्पीकर में नमाज नहीं पढ़ना है तो वो दूसरी जमात का इंतजार करे, उनकी अपनी दूसरी जमात खड़ी करे। हाँ नहीं वो डिपार्टमेंट और सुन्नी जमीयतुल उलमा रहेगी, जिम्मेदार वो है। हाँ, आवाम नहीं। ये आवाम लाउड स्पीकर पे अगर नमाज पढ़ना जाए तो ना उनको पुलिस डिपार्टमेंट रोक सकता है ना ये सुन्नी जमीयतुल उलमा रोक सकता है। 1 मिनट, आज पूरे देश दुनिया में लाउड स्पीकर पे नमाज हो रही है, मक्का मदीना में हो रही है, अभी यही रिजवी जमात के जो है वहां पर भी लाउड स्पीकर में हो रही है, यहाँ क्यों नहीं? सब जगह हो रही है। 1 मिनट, नमाज के वक्त में ऐलान कर दिया जाएगा कि जिन हजरात को लाउड स्पीकर में नमाज पढ़ना है वो यहीं पर बैठे रहे, जिन हजरात को लाउड स्पीकर में नमाज नहीं पढ़ना है वो बराए मेहरबानी थोड़ा इंतजार कर ले दूसरी जमात का। हम कल ये देने वाले हैं ये ताल्लुक से कानूनी तौर पे मेमोरेंडम सिटी पीआई साहब को हम देने वाले हैं। किन लोगों को मतलब यहाँ ईदगाह से दूर रहने की बात की जा रही है? है वो कब बताया जाएगा ना, पूर्व के साथ बताया जाएगा ना। मुफ्ती वाजिद अली साहब जिसके 1 मिनट है इकबाल भाई, मुफ्ती वाजिद अली साहब जिसके ऊपर 376 पोस्को का केस है वो शख्स, और जो स्पीकर पे नमाज नहीं पढ़ाना चाहते इन लोगों को ईदगाह से डायरेक्ट दूर रखा जाए। और ये अगर दादागिरी तानाशाही जैसे सवाल में आएंगे वैसे जवाब में इनको दिया जाएगा।